श्रीनगर सीट पर मोदी ने उतारा दमदार उम्मीदवार। कश्मीर में एजाज हुसैन लहराएंगे भाजपाई भगवा। कौन है एजाज जिस पर मोदी ने जताया भरोसा? देश की सत्ता पर काबिज जिस बीजेपी को विपक्ष मुस्लिम विरोधी बताता रहा है, जिस बीजेपी पर मुस्लिमों को टिकट न देने के आरोप लगाता रहा है, वही बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दर्जनों मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर विरोधियों को जहां मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं इन्हीं मुस्लिम उम्मीदवारों में एक नाम ऐसा भी है जिसने साल 2020 में ही कश्मीर की घाटी में भगवा लहराकर तहलका मचा दिया था, जिस पर इस बार भी मोदी ने भरोसा जताया है और श्रीनगर से टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जिसका नाम है इंजीनियर एजाज हुसैन। जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी को 46 सीटों पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी जम्मू की 43 सीटों के साथ ही कश्मीर में भी कम से कम 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। इसीलिए इस बार दर्जनों मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें से एक नाम इंजीनियर एजाज हुसैन का भी है, जिन्हें बीजेपी आलाकमान ने कश्मीर की सबसे चर्चित सीट श्रीनगर से टिकट देकर मैदान में उतारा है, क्योंकि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि एजाज हुसैन श्रीनगर सीट पर इस बार जीत का भगवा जरूर लहराएंगे। कौन है एजाज हुसैन? दरअसल साल 2020 में जब जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी के 70 से ज्यादा नेताओं ने जीत का भगवा लहराया था, जिनमें से एक नाम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता एजाज हुसैन का भी था, जिन्होंने श्रीनगर की बलहमा सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई थी। और आज करीब 4 साल बाद एजाज हुसैन को बीजेपी ने इसी जीत का इनाम दिया, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने श्रीनगर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया, जहां उनका मुकाबला दमदार होने वाला है। तो वहीं पार्टी से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता एजाज हुसैन ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा, चुनाव एक चैलेंज होता है लेकिन मुश्किल नहीं है। हमें उम्मीद है कि हम इस बार कश्मीर में कमल का फूल खिलाकर रहेंगे, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र सरल है। इसमें कश्मीर के विकास और शांति के लिए काम करने की बात कही गई है। आर्टिकल 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लोगों को धोखा दे रही है। लाल चौक का अपना इतिहास रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने 1990 के दशक में तिरंगा फहराया और इसी जगह से मेरा चुनाव लड़ा जाना मेरे लिए गर्व की बात है। बीजेपी ने जिस श्रीनगर में जीत का भगवा लहराने की जिम्मेदारी एजाज हुसैन को दी है, ये वही श्रीनगर है जहाँ ऐतिहासिक लाल चौक है, जहां पीएम मोदी ने 90 के दशक में आतंकवादियों को चैलेंज देकर तिरंगा लहराया था। आपको क्या लगता है, एजाज हुसैन श्रीनगर सीट पर जीत का भगवा लहराकर इतिहास रच पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अमित शाह ने जम्मू रैली में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार ने सालों से गुर्जरों की, हमारे पहाड़ी भाइयों की, हमारे दलित भाइयों की, ओबीसी समाज के कई सारे वर्ग, जाट और ऐसे कई वर्ग जो सम्मिलित है, उनकी रिजर्वेशन की मांग थी, इन्होंने नहीं दिया। हमने इसको रिजर्वेशन दे दिया। ये लोग कहते हैं ये रिजर्वेशन पर हम पुनः विचार कर देंगे। आज मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूं, एक एक पहाड़ी के घर पर, एक एक गुर्जर बकरवाल के घर पर, एक एक दलित भाई, जाट भाई के घर पर जाइए और बताइए कि आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा। क्या आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार 2 संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। और पहली बार अभी इस पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में कभी प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकता। प्रधानमंत्री एक ही होता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता जिसको चुन कर देती है, और वो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी
ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय। हम विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे, किसी के सामने गिड़गिड़ाते थे, आंदोलन करने पड़ते थे, संघर्ष करने पड़ते थे। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब ऐसा दिन आया है कि आपको ना मांगने की जरूरत है, ना आंदोलन करने की जरूरत है। आपके मन में है, वो मोदी जी सीधा आपको दे रहे हैं। और बाबा अमरनाथ की यात्रा 5,12,000 से ज्यादा यात्री गए। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ है। बम बम भोले के जयकारे के साथ बेखौफ होकर पूरे देश के यात्रियों ने यात्रा करी। फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। एक कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या?